हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, पहले तो सॉरी कि लास्ट डे अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। सोचा था आपके लिए नई अपडेट जल्दी लाएंगे, लेकिन फीवर और कोल्ड की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। आज भी मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। होप सो आप मेरी कंडीशन को समझेंगे एंड आप मेरी आवाज़ के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। एक दो दिन की बात है, उसके बाद मैं नॉर्मल आ जाऊँगी। प्लीज़ एक दो दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें होगी। हम आज से अपनी एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होने वाला है डेफिनेटली इट्स यू। ये हमारी स्टोरी जो होगी वो एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट के बीच में होगी, जिनका एज डिफरेंस भी काफ़ी है। लेकिन कैसे एक स्टूडेंट का दिल एक प्रोफेसर के ऊपर आ जाता है और कैसे एक प्रोफेसर को एक स्टूडेंट पसंद आ जाता है, दे अप एंड डाउन आते हैं उनके इस रिलेशनशिप पे, कैसे वो चलता है, ये सब कुछ जो है वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। चलिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ। तो जो हमारी स्टोरी का मेन लीड है वो होने वाले हैं हमारे लारवाक जी, जो कि 30 ईयर के अनमैरिड और मोस्ट फेमस बैचलर है गुसू के, जो कि एक प्रोफेसर है और साथ में ही एक बिजनेसमैन भी है। वो जो है अपने फादर और अपने ब्रदर दोनों की हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को जो है वो चलाने में। जो उनके फादर है वो एक बिजनेस करते हैं, इसलिए वो जो है अपने फादर की कंपनी में मैनेजर का जॉब करते हैं। और जो उनके ब्रदर है लांस शीचैन, वो शीजी यूनिवर्सिटी के जो है वो चेयरमैन है। तो वो वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोफेसर का काम करते हैं। और ये जो हमारी सीजी यूनिवर्सिटी है ये गुसू में है। और वही दूसरी साइड है हमारे क्यूट से विभूषण, जो अभी सिर्फ 19 साल के हैं। जस्ट नए नए अभी अपने स्कूल से पास आउट हुए हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्जाम क्लियर किया है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सीजी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। द रीज़न इज़ दैट कि वो वहाँ जाने के लिए क्यों खुश है, क्योंकि वहाँ पे उनकी सीजी है जो जिया की है, वो भी एक प्रोफेसर है। और जो हमारी जिया की है वो मैरिड है यहाँ पे लांशी जैन के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, लेकिन जो उसका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से उसने इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो सीजी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर कर लिया था। और उसे बहुत अच्छे नंबर्स से जो है बहुत ज़्यादा पैसों की, मतलब जो स्कॉलरशिप जो थी वो लगी हुई थी। उसकी फैमिली को उसका जस्ट थोड़ा सा खर्चा उठाना था। चलिए, हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके सामने बहुत सारा क्राउड है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। और ये जो बिल्डिंग है ये हमारी सीजी यूनिवर्सिटी, और जो क्राउड है वो वहाँ के स्टूडेंट्स है, जो कि अपने न्यू फ्रेशर्स जूनियर का आने का जो है वो वेट कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा रूल है कि कोई रैगिंग नहीं करेगा, अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से रहेगा, उनकी हेल्प करेगा। और अगर हमें पता लगता है या यूनिवर्सिटी में पता लगता है कि कोई किसी को बुली कर रहा है, तो उसे उसी टाइम यूनिवर्सिटी से जो है वो रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना की एक जानी मानी यूनिवर्सिटियों में से, मतलब टॉप 5 में आने वाली यूनिवर्सिटी है। तो आज का दिन जो था, आज के दिन वहाँ पे जो है वो जो फर्स्ट बैच जो था उनका वो आने वाला था। जो यूनिवर्सिटी है उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सारे टीचर्स जो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे न्यू स्टूडेंट्स से मिलने के लिए। हॉस्टल्स को डेकोरेट कर दिया गया था। हर रास्ते में जो है उनके आने के लिए वो क्लूज छोड़े गए थे कि किस स्टूडेंट को कहाँ जाना है, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने डिपार्टमेंट्स जो है वो इजीली ढूंढ पाए। इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है जियांगचेक है, जो कि हमारे विभूषण का जो है एल्डर ब्रदर है और यूनिवर्सिटी में जो है वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है। उसका मेजर भी जो है वो बिजनेस ही है, लेकिन यहाँ पे वो जो है अपनी सीनियर को जो है वो लाइक करता है, जो कि उसकी ही सीनियर है, जो कि 5th ईयर के स्टूडेंट है और जिसका नाम है मिया। यहाँ पे जो जंग है वो डोर के ऊपर खड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो जो है अपने ब्रदर का जो होता है वो वेट कर रहा होता है। तभी इस यूनिवर्सिटी की जो गाड़ी है वो यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर उतरती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना लगेज लेके जो है वो यूनिवर्सिटी की गाड़ी से जो है वो बाहर निकलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो है कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो है अलाउ नहीं होता है, इसलिए एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से जो है ओनली यूनिवर्सिटी की बसेस ही स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटी तक ला पाती थी। जैसे ही जंग देखता है कि विभूषण आगे से अपने किसी फ्रेंड के साथ आ रहा है, तो वो उसे हेलो हेलो करने लगता है। जैसे कि हम बाजू उठा के जो हेलो करते हैं, वैसे वो उसे करके उसे इशारा करता है कि वो इधर आ जाए। जैसे ही हमारा विभूषण जो होता है वो देख लेता है कि उसका ब्रदर कहाँ खड़ा हुआ है, तो वो उस लड़के को जो है बाय बोल के वहाँ से जो है अपने ब्रदर के पास जो है वो चला जाता है। वो अपने ब्रदर के पास जाता है, उसे बहुत बड़ा हक करता है, उसे कहता है कि गगन, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और देखो मैं आपको इतना मिस कर रहा था कि मैं आपके पास ही आ गया।
तभी जयंती जो है उसे गले से और भी मतलब ज़्यादा जो है उसे टाइटली हग करता है और कहता है, छोटू मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया बच्चा। यहाँ पे जो हमारा जयंती है वो उसका बड़ा भाई है और उसे इतना प्यार है विभूषण के साथ कि वो उसकी हर जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी करता है। तो जो हमारा जंग जंग है वो पार्ट टाइम जॉब करता है शी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, बुक्स वगैरह को सही रखने का काम जो है वो करता है और उसे कुछ पे जो है वहाँ से मिलती है। वो जो है उसी पैसे से जो है विभूषण के लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेके आया होता है। वो उसे उसे वेलकम गिफ्ट देता है, उसे बुके देता है और कहता है कि वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी, और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ आके बहुत अच्छा लगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक ले जाता हूँ और तुम्हें तुम्हारा रूम जो है वो दिखा देता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है वो क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि क्या यहाँ पे सिंगल रूम मिलेंगे या मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शेयरिंग की बात है तो बेटर है कि मैं आपके साथ रहना स्टार्ट कर दूँ। तभी हमारा जजिंग कहता है कि नहीं, यहाँ पे शेयरिंग में रूम नहीं है, यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से तुम्हें रूम मिलेंगे, अब एक रूम में एक ही पर्सन रहेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अकेला रहने की भी आदत हो चुकी थी अब। तो उसके बाद जो हमारा जजिंग है वो उसे लेके जो है वो हॉस्टल में चला जाता है और उसे जो है उसका रूम दिखा देता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से फ्रेश हो लो, उसके बाद तुम मुझे नीचे कैंटीन में मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी जो है वो घुमा दूंगा। बस मैं यहाँ तुम्हारा सीनियर होने वाला हूँ तो मुझे वैसे सब पता ही है। तो जो हमारा विभूषण है वो नोट करता है, वो उससे पूछता है कि ब्रदर आपका रूम, तो वो कहता है बस ऊपर वाले फ्लोर पे सेम वाला रूम है। तो सुनने के बाद जो हमारा विभूषण वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो है वहाँ पे फ्रेश होने को लिए चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो फ्रेश होके निकलता है और जंग जंग के साथ जो है वो कैफेटेरिया की तरफ जो है वो चला जाता है, क्योंकि विभूषण ने जो था जय जंग को ये कहा था कि मुझे नहीं पता है अभी कहाँ से कहाँ जाना है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फ्रेश होने में, आप प्लीज़ यहीं रुक जाइए। और उसकी जिद के सामने तो मतलब जय जंग तो कुछ कर ही नहीं सकता था, तो वो वहीं रुक जाता है। उसके बाद वो दोनों जो है अपना फूड वगैरह इंजॉय करते हैं और जो जंग जंग है वो उसे यूनिवर्सिटी दिखाता है, क्लासेस दिखाता है, और वैसे ही उनका फर्स्ट डे जो है यूनिवर्सिटी का वो निकल जाता है। सेकंड डे जो होता है यूनिवर्सिटी का वो होता है उनका ओरिएंटेशन डे, जहाँ पे उनको टीचर्स जो थे वो ओरिएंटेशन देंगे कॉलेज के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके स्टडी के बारे में, जिस भी फील्ड को उन्होंने चूज़ किया है उसके बारे में। तो जो हमारा विभूषण होता है उसका जो भी ने चूज़ किया होता है वो होता है बिजनेस स्टडी। जो हमारे बिजनेस स्टडी की ओरिएंटेशन जो थी वो वांगजी और जियांग याली जो थे वो करवाते थे। तो आज की ड्यूटी जो थी वो वांगजी की थी ओरिएंटेशन करवाने की, और वांगजी जो था मतलब सब कुछ तैयारी करके वहाँ आ ही गया था। उसने पहले तो बिजनेस वाले बच्चों को जो वो हॉल में इकट्ठा किया और उन्हें इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम लानवांजी है, मैं तुम्हारा बिजनेस का जो है वो प्रोफेसर होने वाला हूँ, और मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा काम जो होता है हमेशा प्रॉपरली चाहिए होता है। होप सो तुम मेरी एक बात को जो है वो ध्यान से सुनोगे, और जब तक मैं तुम्हें टीच करवाऊंगा तब तक तुम इस बात पे जो है वो अमल करोगे। इतना सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है ना वो थोड़ा सा, वैसे तो उसे स्माइल करनी होती है लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, और तभी वांगजी जो होता है वो थोड़ा बिल्कुल आंखें मतलब घूर के जो होता है विभूषण की तरफ देखता है और उससे कहता है यट्स यू, व्हाट्स हैपन, क्यों हंस रहे हो, मैंने क्या कोई मजाक किया। तभी हमारा विभूषण कहता है नो 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 सर, आपने कोई मजाक नहीं किया, आई एम सो सॉरी। वांगजी कहता है इट्स योर फर्स्ट टाइम, मैं तुम्हें लीव कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम से ये बदतमीजी हुई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और विभूषण जो है अपना सिर नीचे करता है और एक हल्की सी स्माइल करता है और नोट करके बैठ जाता है। फिर उसे दूसरी साइड से आवाज आती है जो कि हमारा न्यूज बैंक होता है, वो कहता है कि इससे पंगा मत लेना, ये बहुत ही ज्यादा रूड टीचर है, मैंने ये सुन रखा है। अभी जो हमारा विभूषण वो क्यूरियोसिटी से जो है हुसैन से पूछता है कि तुम्हारा मेजर भी बिजनेस है क्या, तुम भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तभी नहीं कहते कि हाँ, लेकिन मेरा जो है वो 1 साल का ड्रॉप था एक्चुअली। मेरे ब्रदर नाई मिंग जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है वो हिस्ट्री के टीचर है, तो वो चाहते थे कि मैं भी यही यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन कर लूँ, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो जो है वो नोट करता है। तभी लांसी चैन जो है वो वहाँ आ जाते हैं और लांसी चैन जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं कि दैट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको यहाँ आके अच्छा लगा होगा, आपको हमारा कैंपस अच्छा लगा होगा, मैं आपके यूनिवर्सिटी का जो है वो चेयरमैन हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन जैसे ही विभूषण जो होता है वो लांसी चैन को देखता है तो वो उसकी तरफ हाथ हिलाना जो वो स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारा लांसीचरण होता है वो विभूषण को जो है वो एक स्माइल पास करता है, बिकॉज जो लांसीचरण होता है वो विभूषण का जो ब्रदर इन लॉ होता है, तो वो जो है उन सब चीजों से जो है वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन दूसरी साइड जो वांगजी ये सब कुछ देख रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही ओरिएंटेशन जो होती है वो खत्म होती है तो वो लांसीचरण से कहता है कि सर मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ, क्या आप फ्री हैं।
फिलहाल से चैन कहता है हाँ मांगची को क्या बात है। अभी जो हमारा लान वांगजी होता है उसे चैन से कहता है सर यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेटिव्स को एक साइड रखना चाहिए और अभी वो हमारे स्टूडेंट है तो उन्हें एक साइड से जो है उस साइड से ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत रिसेप्शन जो है वो कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर जो हमारा लांसी चैन है वो नोट करता है, उसे सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है और यानली को कहता है कि तुम मुझे कुछ देर में जो है वो मेरे ऑफिस में आके मिलो। यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो शिचैन के ऑफिस की तरफ जो होता है वो शिफ्ट होता है, जहाँ पे यालनी जो होती है उसके रूम में पहुंच जाती है और यालनी पहुंच बोलती है कि कोई काम है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया था। तभी हमारे शिचैन कहता है कि क्या तुमने देखा विभूषण अच्छे से रह रहा है, उसे जो रूम चाहिए था उसे वही मिल गया है। तभी हमारी याली कहती है कि हाँ मेरी चंचल से बात हुई थी तो उसने कहा है कि उसे उसका फेवरेट रूम मिल गया है और वो बहुत ज्यादा खुश है। उसके ऊपर जो हमारे लांच चैन है वो नोट करते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है तुम आज से इनकी ओरिएंटेशन वगैरह फिनिश करने के बाद जो है वो क्लासेस लेना जो है वो स्टार्ट कर देना। तभी लान वांगजी जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वहां से जाने के लिए कहता है कि तुम अभी क्लास में चलो, मैं बाकी की इंट्रोडक्शन तुम्हें अपनी क्लास में दे दूंगा जब मेरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो अपना शेड्यूल चेक करने के लिए चला जाता है, तो उसका जो होता है फर्स्ट क्लास जो होता है वो विभूषण के ही क्लास में होता है और जो विभूषण है वो सबसे फ्रंट डेस्क पे बैठा होता है क्योंकि वो क्लास में सबसे लेट आया होता है। और ये इनकी क्लास का एक रूल बना दिया जाता था, मतलब यूनिवर्सिटी में ये भी एक रूल था कि जो जैसे आएगा जो सबसे लास्ट आएगा वो सबसे आगे बैठेगा। तो विभूषण को इस चीज़ का नहीं पता था तो वो सबसे लास्ट आता है और उसको सबसे आगे बिठा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो क्लास में आता है वो तो सभी स्टूडेंट्स जो होता है उसे बो करते हैं। विभूषण भी उसे एक स्माइल के साथ बो करता है, लेकिन उस वक्त जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कि जो भी उसने हरकत पहले करी होती है उसको भूल के उसे उसे भी बो करता है, एक स्माइल सबकी तरफ जो है वो पास करता है, लेकिन उस स्माइल का जो है कोई भी मीनिंग नहीं होता है, वो कहते हैं एक मीनिंगलेस स्माइल होती है, वैसे ही पास करता है और उससे कहता है कि स्टूडेंट्स मैं तुम्हारा बिजनेस का प्रोफेसर हूँ, मेरा नाम लानवांग जी है, मैं आपके चेयरमैन का ब्रदर हूँ, इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होगी तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं इफ अगर आपको सिचुएशन गा जो है वो नहीं मिलते हैं। इसके बाद जो सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नोट करते हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो सभी स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटी की मेल दे देता है। वो कहते हैं कि तुम इस पर कभी भी कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो, उस पर हम रिस्पॉन्स करेंगे। अगर तुम्हें कोई तंग करता है, तुम्हें कोई बुली करता है या तुम्हें किसी टीचर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी हो तो तुम इस मेल के ऊपर जो है वो सब कुछ कह सकते हो। इसी मेल को सिर्फ मैं और मेरा ब्रदर जो है वो चेक करते हैं। ये सुनने के बाद विभूषण और उसके सभी फ्रेंड्स जो होते हैं वो नोट करते हैं। अभी नाई जो होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम्हें पता है ये कितना कोल्ड हार्टेड है, बहुत बुरा है, ये किसी से बात नहीं करता, ना ही इसे बात करने की तमीज है। अभी वांगजी से कहता है कि बस कुछ दिन की बात और है, तुम देख लेना इसे। तो मैं इतना बोलने के बाद जो हमारा विभूषण है वो चुप हो जाता है और तभी नाई कहता है तुम क्या क्या करोगे तुम इसके साथ। तभी जो व्यूअर है वो कहता नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी टांग खींच रहा था। गैस चलिए आज का एपिसोड हम यही जो है वो फिनिश करते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे शायद दूसरी स्टोरी भी अभी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपके लिए, प्लीज एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिन की बात है। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए थोड़ी लंबी स्टोरीज जो है वो लेके आ जाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।